अब तक मैं आपको 8 रहस्य बता चुका हूं पिछले एपिसोड्स में। आज हम अपने 9वें रहस्य पर हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और मैं आपको बताऊं ये है जिसके नाम है भौगोलिक स्थिति। और यहाँ पर मैंने जो कुछ भी लिखा है मैं आपको, जैसे कि मैं हमेशा करता आ रहा हूँ, पढ़ के सुनाऊंगा। तब आपको पता लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि कैलाश पर्वत जो है वो पर्वत नहीं है, रहस्य है। भौगोलिक स्थिति, कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति। अगर कैलाश पर्वत, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कैलाश पर्वत अगर यहाँ पर एक, देखिए ये आपको एकदम जूम किया हुआ पोर्शन है, यहाँ पर मानसरोवर लेक ये है, और ये है ये अपना क्या कहते हैं इसको, राक्षस ताल, और ये ऊपर है कैलाश पर्वत। तो ये कैलाश पर्वत हमारे भारत देश के ऊपर, नेपाल से भी ऊपर, और तिब्बत में यहाँ पर मौजूद है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? आप तो कहेंगे भाई कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, हम तो अपने अपने गूगल में जाते हैं और उसको जूम करते हैं तो हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं। वेरी डेफिनेटली हमारा साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि भौगोलिक स्थिति निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भौगोलिक स्थिति जब आप जानते हैं, अगर आप अपने घर की, अपने इंडिया की, अपने अमेरिका की, रशिया की अगर भौगोलिक स्थिति मानते हैं क्यों यहाँ पर है, तो उसमें कोई बात हो तो बात हो ना। लेकिन इसकी बात यह है कि ये पर्वत, कैलाश पर्वत यहाँ क्यों है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं आपको कुछ पढ़ के दिखाता हूँ। कैलाश की भौगोलिक स्थिति ही अपने आप में एक अजूबा है। जैसे कि मैं कह रहा था कि बात है, उसकी पोजीशनिंग की बात है। आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि कैलाश की भौगोलिक स्थिति जो है वो अपने आप में एक अजूबा है। उत्तरी पोल से इसकी दूरी 6,600 किलोमीटर है, 6,600 किलोमीटर। साउथ पोल से उसकी दूरी डबल कर दें तो 13,000, आई थिंक 13,720 पहुंचेगी शायद, जो उसकी दुगनी है। एक और बात है कि इसीलिए इसे पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। जैसे हमारी नाभि यहाँ होती है, हमारे यहाँ से दूरी इसकी इतनी है, यहाँ से हमारे तलवे तक की दूरी कितनी है, तो इसलिए ये पृथ्वी, पूरी पृथ्वी अगर अब देखी जाए तो उस पृथ्वी के यहाँ से नॉर्थ पोल और यहाँ से साउथ पोल तक की दूरी, ये ऊपर 6,600 है, नीचे जो है वो 13,700, जो डबल है। इसीलिए इसको पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। अब एक और बात सुनिए इसमें, इंग्लैंड में मौजूद एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही रहस्यमयी चट्टानों का उनको ये दिखा था, उनको मिला था, उसको उन्होंने जिसे हम आर्कियोलॉजिकली कहते हैं, उनको वो रहस्यमयी चट्टान मिली थी जो बहुत प्राचीन है। उस चट्टान का नाम स्टोनहेंजे कहा जाता है। जानकार लोगों ने सुना होगा। उस स्टोनहेंजे है, उससे भी कैलाश की दूरी, यू मस्ट लिसन टू दिस, उससे भी कैलाश पर्वत की दूरी, यहाँ पर अगर हम इंडिया है तो यहाँ पर हमारा यूरोप है, अगर हमारा यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगेन 6,620 किलोमीटर है, जो इसके रहस्य को और भी रोमांचक बना देती है। यहाँ तक नहीं, वैज्ञानिकों का दल तो ये भी मानता है कि कैलाश पर्वत इसी तरह से और भी कई रहस्यमयी जगहों से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में भी रहस्यमयी। ये सिर्फ अमेरिका, ये सिर्फ यूरोप में या इंडिया में मिला ऐसा नहीं है। आप अगर पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे तो आपको कई कई जगह मिलेंगी जो अपने आप में रहस्य लिए हुए हैं। वहाँ के लोग आपको बताएंगे सर ये जगह ऐसी है, यहाँ पर ऐसा होता है, रात को ऐसा होता है, सुबह ऐसा होता है। रहस्य भी जगह हैं, उनका अपना रहस्य है, क्योंकि उसका रहस्य का कुछ कारण होता है। तो ऐसी जगहों से भी कैलाश पर्वत जुड़ा हुआ है अंदर से, जो अपने आप में रहस्यमयी है। ये बात, ये एक ऐसी सभ्यता की ओर इंगित करता है जो आज भी मौजूद है और हमारे से बहुत ही ज़्यादा जानकार और सबल है। पृथ्वी की जगह पर, जगह जगह पर, धरती के नीचे इनका निवास स्थान है। वैसे अगर हम सोचना शुरू करें कि कैलाश पर्वत, ये जो जिसका नाम मैंने आपको बताया, स्टोनहेंजे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल,
लिमिट माप तुल के डिस्टेंस बना हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं सब इसमें। तो इससे लगता है कि कोई एक ऐसी सभ्यता होगी जिसने यहाँ कैलाश पर्वत बनाया, वहाँ ये बनाया, वहाँ वो बनाया, यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, आपस में कांटेक्ट करते हैं, गुफाएं होंगी अंदर से, पृथ्वी के अंदर से और मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही प्रगतिशील सभ्यता की ओर इंगित करती है। हम अपनी सभ्यता को सभ्यता मानते हैं, हम कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, पर यह सभ्यता हमारे से भी ज़्यादा प्रगतिशील है। वैसे देखा जाए तो ये पृथ्वी की जगह जगह पर धरती के नीचे इनका निवास स्थान है। वैसे देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति और माइथोलॉजी दोनों का हाथ है कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्व को बढ़ाने में। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6,714 मीटर मानी जाती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आसपास के कई पहाड़ इसके मुकाबले और भी ज्यादा ऊंचे हैं। जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, कंचनजंगा हो सकता है, K2 हो सकता है, एवरेस्ट हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आसपास के कई पहाड़ इससे मुकाबले ज़्यादा ऊंचे हैं, जिसमें एवरेस्ट मौजूद है, सबसे ऊंचा है। परंतु समझने की आवश्यकता यह है कि माउंट कैलाश की भव्यता उसकी ऊंचाई में नहीं है, बल्कि उसकी सबसे हटकर बनावट में है। इसके 4 मुख कंपास की 4 दिशाओं को दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, चार साइड्स होते हैं एक पिरामिड के। ये चारों कंपास के चारों 4 दिशाओं को दर्शाते हैं। और बड़ी बात इसकी लोकेशन, इससे बड़ी बात तो इसकी लोकेशन है कि यहाँ क्यों है। ये एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूर तक ऐसा कोई भी पर्वत नहीं है जो माउंट कैलाश को बौना कर दे। मतलब अगर माउंट कैलाश यहाँ है तो यहाँ कोई इससे बड़ा नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है जो इसको बौना कर दे। माउंट कैलाश ही सबसे ज़्यादा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो ये उसकी महत्ता को कम कर दे ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। जिस किसी ने इसको बनाया होगा उसने इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया होगा। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको मापदंड बता दिया, 6,600 इधर, 6,600 इधर, नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ पोल, इधर हेंजे और भी चीज़ें। तो इसकी पोजीशनिंग सोची समझी नहीं लगती आपको। क्यों डिस्टेंस सेम है नॉर्थ पोल से माउंट कैलाश, और माउंट कैलाश से वो जो यूरोप में जो जगह है उसकी डिस्टेंस 6,660 क्यों है। तो जिसने भी इसको बनाया होगा उसने ज्योग्राफिकल स्थिति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया होगा। अपनी इस स्थिति की वजह से ही इसे एक्सिस मुंडाई कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड की धुरी कहा जाता है, दुनिया की धुरी कहा जाता है, दुनिया का खंबा या स्तंभ तक कहा जाता है। इसे दुनिया का केंद्र या दुनिया का वृक्ष भी कहा जाता है। गूगल मैप भी आपको इस बात की पुष्टि करेगा। आप तो आजकल कंप्यूटर में घुसे हुए हैं, आप गूगल मैप देखोगे तो आप में जो बातें आपको मैंने सुनाई है आप खुद जाके उसको चेक कर सकते हैं, और इसकी पुष्टि करेगा कि इसकी भौगोलिक स्थिति अपने आप में कुछ रहस्य छुपाई हुई है। क्यों कैलाश पर्वत इंडिया के इस पार्ट में है, क्यों वो यूरोप में नहीं है, क्यों अमेरिका में नहीं है। पृथ्वी तो पृथ्वी है। जिस किसी ने भी इसको बनाया होगा उसने क्यों नहीं अमेरिका की कॉन्टिनेंट को चुना, उसने क्यों नहीं अफ्रीका को चुना जो कि भरा पड़ा है पेड़ों से, पर्वत से, श्रृंखलाओं से, रेगिस्तानों से। वहाँ क्यों नहीं बनाया, चाइना में क्यों नहीं बनाया, जापान में क्यों नहीं बनाया, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं बनाया, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं बनाया, रशिया में क्यों नहीं बनाया। इतना बड़ा लैंड है रशिया का। तिब्बत में बनाया जो अपने आप में एक धार्मिक लोगों की जगह है, मिस्टिकल लोगों की जगह है, उनका धर्म बहुत मिस्टिकल है। उसके नीचे इंडिया बैठता है जो और भी मिस्टिकल है और भी माइथोलॉजिकल है। तो जिसने भी बनाया है उसने सोच समझकर इसकी भौगोलिक स्थिति को स्टडी किया होगा और उसको बनाया है, और ये बनाने से ये पर्वत बन गया है पूरे वर्ल्ड के पर्वतों में सबसे ज़्यादा यूनिक, सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा धार्मिक और सबसे ज़्यादा रहस्यों को अपने अंदर लिए हुए है। तो ये था मेरा 8वें नंबर का रहस्य, जिसमें 9वें नंबर का रहस्य, भौगोलिक स्थिति। अब एक और रहस्य मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा जिसका नाम है कैलाश परिक्रमा। जी हाँ दोस्तों,
ये एक इकलौता पहाड़ है पूरे वर्ल्ड में जिसके लोग चक्कर लगाते हैं, 4 धर्म के लोग चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि अगर हिंदू ऐसा चक्कर लगाता है तो बौद्ध या जैन उसको उल्टा चक्कर लगाते हैं। बौन वाले अपने हिसाब से करते हैं, इसकी परिक्रमा करता। परिक्रमा वर्ड आपने सुना होगा, मैं आपको परिक्रमा के, जब मैं वहाँ पर आऊँगा तो आपको परिक्रमा के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें बनाऊँगा। हम तो किसी पेड़ की परिक्रमा कर लेते हैं, मंदिरों की परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कैलाश पर्वत की परिक्रमा अगले हफ्ते में आपको बताऊँगा, जिसको 3 दिन लगते हैं करने की, लेकिन इतना बड़ा महत्व है। वो होगा मेरा आखिरी रहस्य कैलाश पर्वत का। वेट कीजिए, अगले हफ्ते लेकर आ रहा हूं आपके पास परिक्रमा का रहस्य। वेट।